हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। RSM SSB जेई प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ राजस्थान जीके की जो हमारी सीरीज है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी का पार्ट। और ये हमारा जो लेक्चर है ये है हमारा 19 लेक्चर, ये 19वां लेक्चर है। और ज्योग्राफी का अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का ये हमारा 9th लेक्चर है। पहले वाले जो वीडियोज है उनकी प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उन्हें भी। इसके साथ साथ हमारी एक और सीरीज चल रही है, वो चल रही है 5000 MCQ की सीरीज। इस सीरीज में हम थ्योरी प्लस आपका एमसीक्यूज दोनों डिस्कस करते हैं। फिलहाल क्या हो रहा है कि आपको हाफ पोर्शन में आपको थ्योरी दी जाती है, देन हाफ पोर्शन में आपसे एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद में क्या होने वाला है, ओनली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और एमसीक्यूज होंगे वो सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये सीरीज आप ज्वाइन करना, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं, सारे वीडियोज आपको फ्री में मिलेंगे। ओके चलिए, लेक्चर जो 19 है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 81। गुड़ा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो आपको बताना है कि जो खनन, जिस खनन के लिए खनन क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है, वो कौन से हैं, किसके लिए यहाँ पे खनन किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास में सीसा एवं जस्ता, तांबा, लोह अयस्क, मैंगनीज। ठीक है ना। और ये क्या है, ये इसको इग्नोर कर दो, ये गलती से यहाँ पे टाइप कर दिया गया। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा किशोरदास जी, ये खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीसा एवं जस्ता। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। सीसा एवं जस्ता है उसके लिए ये उत्पादन क्षेत्र है, वो क्या है, प्रसिद्ध है। खास करके ये जरूर याद रखना चौथ का बरवाड़ा किसके लिए है। ओनली चौथ का बरवाड़ा भी याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चौथ का बरवाड़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, अब क्वेश्चन अगर सीसा जस्ता का है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। जैसे सीसा एवं जस्ता का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो उत्पादन क्षेत्र है इसका जाबर और देवारी। ये कहां पड़ते हैं, जाबर और देवारी? जाबर और देवारी पड़ते हैं आपके उदयपुर में। कहां पड़ते हैं, उदयपुर में। इसके अलावा रामपुरा और अंगूचा ये पड़ते हैं भीलवाड़ा में। यहां पर रामपुरा आप भूल जाओ एक बार, लेकिन अंगूचा मत भूलना, जाबर मत भूलना, देवारी मत भूलना, ये 3 मत भूलना, यहां से पूछते हैं। इसके अलावा राजपुरा दरीवा ये है आपके राजसमंद में। और चौथ का बरवाड़ा जो आपके पड़ता है सवाई माधोपुर। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो खनन क्षेत्र हैं वो हैं, जो फेमस हैं, उनके सबके नाम यहाँ पर है सीसा एवं जस्ता के लिए। अब यहाँ पे एक चीज बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि राजपुरा दरीवा जो है ये राजसमंद में पड़ता है और ये खनन क्षेत्र किसके लिए फेमस है, सीसा एवं जस्ता के लिए। तो बेटा ये बताओ, अगर किसी को पता हो कि खो दरीवा जो है, वो खो दरीवा खनन क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीवा एग्जाम में पूछा गया खो दरीवा के बारे में, ये दोनों में दरीवा दरीवा आता है तो कंफ्यूजन होता है, तो बताना खो दरीवा किसके लिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। क्या होता है कि सीसा जस्ता और चांदी ये तीनों क्या करते हैं, तीनों मिश्रित रूप में हमको मिलते हैं। और इनका जो गैस अयस्क को अगर पूछ ले सीसा जस्ता इनके बारे में, तो इनका अयस्क होता है गेलेना। इसके अलावा सीसा की जो सबसे बड़ी खान है वो कहाँ है, वो जाबर में है। जाबर है ना, जाबर कहाँ पे है, उदयपुर में, अभी मैंने बताया। इसके अलावा देश में यानी भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का सीसा उत्पादन में, सीसा जस्ता उत्पादन में। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो कहाँ पर है, वो देवारी में है। और ये देवारी कहाँ पर है, उदयपुर में है। लेकिन फिलहाल क्या है, इसको बंद कर दिया गया है, जो आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसको बंद कर दिया गया है, ध्यान रखना। इसके अलावा सुपर जिंक स्मेल्टर पूछ ले, सुपर जिंक स्मेल्टर ये कहां पर है, ये चंदेरिया में। चंदेरिया कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। भैया जो सुपर जिंक स्मेल्टर है इसका जो निर्माण किया गया था ये ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन बना है। RSM SSB में ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अदर एग्जाम्स में भी RPSC वगैरह में ये क्वेश्चन बना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सुपर जिंक स्मेल्टर की जो स्थापना की गई किस देश की मदद से की गई, ब्रिटेन की मदद से की गई। ये कहां पर है, चंदेरिया में। चंदेरिया कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और इसके साथ एक चीज और बता दूं, कई बार ऑप्शन में क्या होता है, चंदेरिया के साथ में देवारी भी दे देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, चंदेरिया देवारी दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेन जो असली आंसर है वो क्या है इसका, चंदेरिया है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ओके चलिए कूच करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है। लगभग एकाधिकार है मतलब कि मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम ये खनिज सिर्फ राजस्थान में ही मिलते हैं, बाकी जगह तो थोड़ा बहुत मिलता है। ऐसा कुछ जो सिस्टम है, ये कौन कौन से खनिज के साथ में ये पूछा जा रहा है। और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है ये क्वेश्चन क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था वॉल्स्टोनाइट का, तब मैंने बताया था कि वॉल्स्टोनाइट में क्या है, राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है, फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान हमारा। लेकिन वॉल्स्टोनाइट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में राजस्थान प्रथम नंबर पे है। तो किन किन चीजों में, 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताओ जिनको पता है। वॉल्स्टोनाइट तांबा,
ग्रेनाइट है, संगमरमर है, फिर सी ऑप्शन है फेल्सपार, जिप्सम, सीसा, जस्ता और जसपार। क्या है इसका करेक्ट आंसर, कमेंट करके बताओ। देखो मैं आपको लिस्ट दे देता हूं पूरी और आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो तो है वॉल्स्टोनाइट और तांबड़ा, ये इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा राजस्थान जिन चीजों में एकाधिकार रखता है, यानी फर्स्ट नंबर पर है, सिर्फ उसी का अधिकार है, ज्यादातर वही प्रोड्यूस करता है, तो कौन कौन से हैं? देखो एक तो सीसा जस्ता है, संगमरमर है, चांदी है, तांबड़ा है, पन्ना है, रॉक फास्फेट है, कैडमियम है, एस्बेस्टोस है, फायर क्ले है, जिप्सम है। ये वो सभी हैं जिनका राजस्थान में एकाधिकार है। और ये लिस्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से देख लीजिए, जब खनिज का क्वेश्चन बनता है तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि यहां से एकाधिकार का क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा एकाधिकार का नहीं बनेगा तो सीसा जस्ता की खान से बनता है, लोहे की खान से बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, जलवायु परिवर्तन पर पहला अनुकूलन गैप रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ हाल ही में, यानी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब करंट हमारे सिलेबस में नहीं है। ये है 2015 पीएचईडी का क्वेश्चन। तो पीएचईडी का जो 2015 का जो सिलेबस था उसमें करंट के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन क्या था उस समय पूछा गया था, क्योंकि उस समय क्या है कि उस जो सिलेबस था करंट का उस समय पे थोड़ा अलग था। क्वेश्चन था विश्व की प्रथम सफेद बाघ सवारी भारत के किस राज्य में आने के लिए तैयार है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में आने वाली थी ये। फिर वापस से हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन था, 21 नंबर इसका आंसर था। तो उस समय पे ये सिलेबस में थी चीजें, ठीक है ना। फिर एक और क्वेश्चन था करंट का, तो ये जो क्वेश्चन थे ना ये उस समय पे सिलेबस में थे, अब नहीं है। और एक और क्वेश्चन था फिर डीआरडीओ से रिलेटेड था, कौन सी नदी के तट पर बनाया गया, तो कृष्णा डेल्टा नदी को तट पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि मैं, क्योंकि देखो ऐसा है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे कहीं और से करोगे या किसी बुक से सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप कमेंट करोगे या मुझे मैसेज करोगे सर करंट के क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्यान रखना उस समय पर सिलेबस थोड़ा सा चेंज था, अब हमारे पास जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले 15 से 2016 का जो सिलेबस था वो सिलेबस अब हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर दीजिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के जिंक स्मेल्टर राजस्थान में कहां स्थित है? अब आपसे पूछा गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उदयपुर के जिंक स्मेल्टर राजस्थान में कहां स्थित है, तो ये जगह बतानी कहां पर है। अब ऑप्शन देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था चंदेरिया है ऑप्शन, क्या है चंदेरिया। अब चंदेरिया यहां पर भी है, चंदेरिया यहां पर भी और चंदेरिया यहां पर भी, कौन सा आंसर दोगे आप? पीएचडी 2015 का क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आंसर आप दे सकते हो? अब देखो चंदेरिया है, चंदेरिया कहां है? चंदेरिया आपका चित्तौड़गढ़ में, कहां है? चित्तौड़गढ़ में। और उसके पास में क्या है? उदयपुर है, क्या है? उदयपुर है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर जो हो सकता है वो हो सकता है कि आपका चंदेरिया और देवारी, और देवारी कहां पर है? ये आपकी है उदयपुर में, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी एक्चुअल आंसर क्या है? चंदेरिया ही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, हरियाणा की सीमा से जुड़ा जिला नहीं है। जो हरियाणा है उस हरियाणा की जो सीमा लगती है वो किन जिलों से नहीं लगती है? देखो राजस्थान की जो आकृति है वो पतंग के जैसी है, इस टाइप से आप बना सकते हो, ठीक है। उसको ऐसे 4 भागों में बांट सकते हो, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। अब जो हरियाणा है वो हरियाणा का जो एरिया आएगा वो इधर आएगा, हरियाणा इधर पड़ता है, यहाँ पे हरियाणा है। अब आप बोलोगे इतना दूर बना दिया तो सीमा टच कहाँ होगी, तो गैप आ गया, तो ये सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हरियाणा इस तरफ पड़ता है, ध्यान रखना इस तरफ है हरियाणा। अब हरियाणा जो टच होता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? हरियाणा जो टच होगा, यानी कि हरियाणा जो टच होने वाला होगा वो होगा इधर के राज्य, इधर के जो जिले हैं इनमें, इधर वाला बेल्ट है, इस बेल्ट पर जितने भी जिले हैं उनसे टच होगा, ठीक है। अब ऑप्शन की अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यहाँ टॉप में पड़ जाता है। हनुमानगढ़ पर आपको पता है ना, राजस्थान जो है, राजस्थान का मैप ऐसा है, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ है। तो ये जो है ये तो है श्रीगंगानगर, क्या है? श्रीगंगानगर। देखो एक ट्रिक का वीडियो भी बना हुआ है कि मैप कैसे, राजस्थान का जो मैप है वो कैसे याद कर सकते हैं, उसकी ट्रिक का एक वीडियो है, उसको आप देख लेना। और उसके पास में यहाँ पे क्या है? हनुमानगढ़ है। तो ये हनुमानगढ़ वाला जो इलाका है ये टच होता है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। बीकानेर, बीकानेर तो देखो इधर आ जाता है, बीकानेर पड़ता है इधर, इधर वाले हिस्से में, तो बीकानेर तो ये आंसर, ये तो टच हो ही नहीं सकता। सीकर भी इसी बेल्ट पर है और जयपुर भी इसी बेल्ट पर है, तो यानी कि ये जो हैं ये तो टच हो सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन ये तो स्पर्श कर ही नहीं सकता। तो आपसे ये पूछा कौन सा जिला जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये तो इधर पड़ जाता है, इधर वाले एरिया में। तो जैसलमेर, बीकानेर, ये वाला जो एरिया है, बाड़मेर, ये इधर पड़ते हैं, तो ये तो टच हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मैप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, किस तरह से मैप है, कौन सा जिला कहाँ पर, तो आपको हो सकता है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर आप कर सकते हो तो ये काम जरूर करना, और ये इफेक्टिव भी है। देखो बहुत इफेक्टिव है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये लगे कि यार ये बेवकूफ़ी है, फालतू की बात बता रहे हैं सर, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, ये यूज़ किया हुआ है, बहुत यूज़ किया हुआ है। आप क्या करना, आप जहाँ पे भी रहते हो
अपने लाइब्रेरी वगैरह में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा, वहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं, या फिर खुद के रूम पर पढ़ते हैं, या कहीं भी पढ़ते हो, घर पे रहते हो, तो आप एक काम करना, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, आप क्या करना, स्टडी टेबल है या आपका कमरा है, वहाँ पर क्या है, एक मैप लगा लेना। अगर आपका रूम है तो आप एक बड़ा सा मैप लगा लेना, बिग साइज का, ठीक है ना, बड़ा सा एक मैप लगा लेना। और अगर आप स्टडी टेबल पर पढ़ते हो लाइब्रेरी वगैरह में, तो एक छोटा सा मैप लेके अपने टेबल पे, डेस्क पे सामने लगा लेना। मैप वहां पर सामने रहेगा, तो आप दिन में 2 बार 4 बार 10 बार कभी ना कभी आपकी नजरें जाएंगी, और धीरे धीरे आपको क्या होगा, मैप थोड़ा सा याद होने लग जाए, कौन सा कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है। इस तरह से मैप क्या है, अच्छे से याद होगा। उसके अलावा जो रूम पर रहते हैं या खुद के घर पर रहते हैं, वो जो बड़ा मैप लाने वाले हैं, बड़ा मैप क्या है, प्लास्टिक का आता है वो, तो उस पर क्या कर सकते हो, एक मार्कर भी ला सकते हो आप, ब्लैक या रेड कलर का। तो उसमें क्या है, जैसे जो मैप बना हुआ होगा, इस तरह से मैप, राजस्थान का मैप होगा, आप क्या कर सकते हो, चीजें पढ़ो। जैसे मान लीजिए आपने खान के बारे में पढ़ लिया आज, है ना, देखो सिखवाल जो मानचित्र वाली जो बुक आती है ना, जैसे वो बुक है ना, उसी तरह से आप क्या करो, रोजाना एक टॉपिक या 2 टॉपिक जो भी आपने पढ़ लिया है, वहां पे फोकस कर दो कि यहाँ पर ये चीज है तो इस चीज की ये खासियत है, या फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा की ये खासियत है, यहाँ पे क्या है, एक कर्क रेखा जा रही है, एक दिन कर्क रेखा बना के रख ली, कर्क रेखा रही 2-4 दिन तक, फिर उसको मिटा दिया, वापस से रब कर दिया, उसको मिटा सकते हो आप, फिर वापस से कुछ बना लिया। ऐसी अलग अलग चीजें आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल सकते हो। एक तरीके से आपका एक नोटिस बोर्ड साथ तैयार हो जाएगा, जहाँ पर आप बार बार चीजों को देखते हो तो रिवाइज होने लग जाता है। एक काम तो आप ये कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और इससे रिजल्ट आता है बढ़िया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आप ग्रुप में रहते हो लाइब्रेरी वगैरह में, या आपके हॉस्टल वगैरह में रहते हो, कहीं पर भी, अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो आप उनसे क्या करो, डिबेट वगैरह करो, डिस्कशन करो राजस्थान जीके पर। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया तो आप उनसे कुछ बताओ, उनसे कुछ पूछो। इस तरह से आप डिस्कशन करोगे ना, तो राजस्थान जीके जो है, ये चीजें डिस्कस करने से, बताने से, सुनने से ज्यादा याद रहती हैं। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी बुक में है, लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप वहां से पढ़ोगे तो याद रहने में दिक्कत हो। लेकिन अगर कोई आपको थोड़ा बता दे, समझा दे अच्छे तरीके से, तो याद अच्छा रहता है। तो आप ऐसे डिस्कस करोगे, डिस्कस करने से भी याद रहता है। तो ये काम आप जरूर करना, इसका इफेक्ट पड़ेगा 100%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी में होने वाली वर्षा मावठ के लिए कौन सी स्थायी पवनें जिम्मेदार हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास में, उत्तर पश्चिमी पवनें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिण पश्चिमी पवनें, या दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। पीएचडी 2015 डिग्री डिप्लोमा का ये क्वेश्चन है। ये मैंने बताया भी है बहुत अच्छे तरीके से कि राजस्थान में जो बारिश होती है सर्दियों में, वो मावठ कहा जाता है, उसका स्पेशल नाम है मावठ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। किस वजह से होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, या भूमध्य सागरीय जो पवनें होती है इनकी वजह से। अब इनकी डायरेक्शन क्या होती है ये पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दक्षिण पश्चिम। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक मैप बना सकते हो राजस्थान का, और क्या कर सकते हो, इसमें बता सकते हो कि ये तो आपका है पूर्व, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। अब आपके पास में क्या होता है, पवनें आती है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस वाले एरिया से ये पवनें आती है, रिटर्न पीछे की तरफ से पवनें आती है वापस लौटती हुई। ये जो पवनें आती हैं, ये पवनें क्या करती हैं, राजस्थान में क्या है, सर्दियों में बारिश करके जाती हैं। तो उनकी डायरेक्शन अगर पूछ ले तो ये डायरेक्शन कैसी है, ये दक्षिण और पश्चिम में है। ये दक्षिण पश्चिम की जो पवनें हैं, इनसे बारिश होती है, इनको भूमध्य सागरीय पवनें भी बोलते हैं, या इनको पश्चिमी विक्षोभ भी इसीलिए बोला जाता है। और सर्दियों में जो बारिश होती है इसको मावठ कहा जाता है राजस्थान की लोकल भाषा में, ठीक है। तो ये था पूरा मामला, और आशा करता हूँ ये समझ में भी आया होगा। अब देखो, अब हम मिलने वाले हैं लेक्चर नंबर 20 में। लेक्चर नंबर 20 हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज का, और ये क्वेश्चंस जो है ये फिनिश होने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा करता हूँ आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ मैं समझा रहा हूँ, और वो समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन फिर भी अगर मैं मान लीजिए मैं समझाने में सक्षम नहीं हूँ, कोई कम्युनिकेशन गैप है, फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही हमारी, कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं सेटिस्फाई करूं, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उस चीज़ को मैं आप आराम से पढ़ा पाऊं, और जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर पाऊँ। वीडियोस एकदम एब्सोल्युटली फ्री हैं, सारे के सारे वीडियोस आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, आपका सपोर्ट आपकी तरफ से भी मुझे चाहिए, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, या पढ़ाई से रिलेटेड और भी कंटेंट डेली बेसिस पर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लाइक करना ना करना ये अलग मैटर है, ये मैटर नहीं करता है। आपको तो बस क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और कहीं दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल है अपना, उसको आप ज्वाइन कर लो, स्टडी मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में सबसे एंड में सबसे नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। जो भी परेशानी है मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपकी परेशानी है उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।